This meeting has हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक विद एनवीडिया पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। फिर जो मिनिमम जो एग्जांपल फॉर आज मैं एक रिजल्ट को तैयार करके आपको दिखाऊंगा। मैंने रिजल्ट एक तैयार किया है, उसके अंदर एक स्टूडेंट के अंदर मैंने कंप्लीट नहीं किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो ये एक रिजल्ट है, प्रोफेशनल रिजल्ट आप कैसे बना सकते हो ये भी आपको यहाँ से सीख मिलने वाली है, ठीक है। फिर मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज और टोटल ये मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला के थ्रू करके सिखाऊंगा आपको। फिर कैसे आप मार्जिन सेंटर का यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम कि मेरा नाम है जॉर्ज। आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडिया, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, काफी आपकी हेल्थ में अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और पिछले 2 दिन में जो हुआ टाउटे साइक्लोन के कारण, उससे भी आप लोग बचे होंगे, आप रिकवर होंगे। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र को और गुजरात को ज्यादा इफेक्ट किया है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूज कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क। मास्क को हर 2 दिन बाद आप फेंक दीजिए, क्योंकि इससे माइकोसिस फैल रहा है, जो कि एक महामारी घोषित कर दिया है दिल्ली ने। तो आई होप ये भी एक दूसरी बीमारी जो कोरोना के साथ फिर आ जाए और परेशान ना करे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप मास्क को धो दीजिए। नहीं, धो दीजिए मतलब कि आपको उसको धोना नहीं है, प्लीज। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो मास्क धो देते हैं। प्लीज दोस्तों, मास्क धोकर यूज ना करें। थोड़े से आपके पैसे खर्च होंगे, नो डाउट, लेकिन आपकी जान बच सकती है। ये म्यूकोमाइकोसिस बहुत ही खतरनाक है, वो आपको पूरा जीवन आपका जो है वो बर्बाद कर देगा। आपको किसी प्रकार से विकलांग बना सकता है, लोगों की आंखें निकालनी पड़ी है एक एक। तो ये एक प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। तो इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया दोस्तों, अब आते हैं अपनी वीडियो पर। तो अभी मैं अपनी एक एक्सेल फाइल ओपन कर रहा हूँ। Zoom row book 1 Excel sheet 1 table result A1. तो यहाँ पे रिजल्ट A1 है। तो ये तो अजीब लगेगा ना कि यार A1 के अंदर रिजल्ट लिखा है और फिर पूरा रो खाली है। ये थोड़ा सा ऑड लगता है ना दोस्तों, हमें एकदम प्रोफेशनल रिजल्ट बनाना है। तो प्रोफेशनल रिजल्ट कैसे बनेगा? इसका बेस्ट तरीका है मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा उन उन सेल को जिनको मर्ज करना चाहता हूँ मैं। एग्जाम्पल फॉर अभी यहाँ पे A1 से लेके H I1 तक करेंगे, ठीक है। A one result through I1 selected row 1 column 1. तो A1 थ्रू I1, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। A one result through L1, a one result through M, a one result through a one result through M1 selected row 1 column 1. तो A1 टू M1 कर दिया, ठीक है मैंने। इसे मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, ऑल्ट एच दबाना है होम टैब में जाने के लिए। ऑल्ट एच करूंगा। Ribbon tab control expanded. Home tab selected Alt H2 of 9. अब यहाँ पे M और C प्रेस करना है मुझे। M, Book 1 Excel sheet 1 table result A1 through M1. तो यहाँ पे रिजल्ट A1 थ्रू M1 बोला। और अभी हमारा जो रिजल्ट लिखा है वो थोड़ा बीच में आ चुका है, ठीक है। तो इससे एकदम प्रोफेशनल लगेगा, आपका जो टेबल है पूरा वो एकदम बेहतरीन लगेगी। आपकी जो रिजल्ट है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। अब हम आते हैं मिन मैक्स टोटल और परसेंटेज पर। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, उसके अंदर से 2 स्टूडेंट का तो कंप्लीट किया है। इन जो तीसरे स्टूडेंट है उनका मैंने फॉर्मूलाज लिखने बाकी है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है। तो Name A2. यहाँ पे देखिए मैंने A2 से लेके M2 यहाँ पर मैंने सारी हेडिंग्स दी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली है नेम,
फिर है roll B2, रोल नंबर और फिर सब्जेक्ट्स है 7 सब्जेक्ट। English C2, Gujarati D2, Sanskrit E2, Science F2, SSG2, Music H2, Computer I2, तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट दे दिए मैंने। उसके बाद है Max J2, मैक्स, Min K2, मिन, Total L2, टोटल Percent M2, और परसेंट। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 7 और 3 10 और 2, मतलब आप गिनिए ना 12 12 12 या फिर 13 हेडिंग दिया है मैंने। A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 9 और A2 के बाद है J2 K2 L2 13। तो मैंने 13 हेडिंग दी है अभी 7 सब्जेक्ट के, और 5 है वो एक्स्ट्रा है। नेम, रोल नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, फिर है अपना टोटल और परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हम आते हैं वापस से यहाँ पर Science Sandbu, roll name A2, नेम। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स है, Alpha A3, अल्फा, Amrish A4, अमरीश Bhavna A5, और भावना। अब जो अल्फा और अमरीश है उनके रिजल्ट मैंने तैयार किए हैं, तो उनके अंदर मैंने फॉर्मूलाज लिख दिया। अब ये भावना करके जो स्टूडेंट है उनका मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ उनके मार्क्स लिख दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनके मार्क्स। 3B5, 3 इनका रोल नंबर है, ठीक है। 50C5, 50 62D5, 50 इंग्लिश, 62 गुजराती, 59E5, 59 संस्कृत, 55F5, ये है साइंस, 70G5, एसएस, 76H5, म्यूजिक, 69I5, कंप्यूटर। J5, और ये J5 के अंदर अभी हम मैक्सिमम की फॉर्मूला लिखने वाले हैं। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल्स टू देना है, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इक्वल देता हूँ। edit cell edit equals, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूलाज ध्यान से सुननी है आपको, ठीक है। M M returns the relative A, X returns the largest value and MAX मैक्स, फिर अपने को लेफ्ट पैरेंथेसिस देना है। लेफ्ट पैरेंथेसिस क्या होता है? तो होता है शिफ्ट प्लस 0, अरे 9, शिफ्ट प्लस 9। मैं आपको देता हूँ शिफ्ट प्लस 9। max left parent, शिफ्ट प्लस 9 करके हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस कर दिया, ठीक है। लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर जो सेल का एड्रेस है, जैसे कि C5, C5, फिर कोलन। कोलन क्या है? आपके जो टिक, एनवीडीए जिसे टिक कहता है, ठीक है, या फिर उसको हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी कहते हैं। उसके बगल में जो सेमी कॉलन है, राइट लेफ्ट साइड में सेमी कॉलन है, उसको शिफ्ट के साथ हमें दबाना है। C5 colon, कोलन, कोलन मतलब डबल डॉट्स। कोलन के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ I5, जो कि लास्ट सेल है जिसके अंदर से मेरे को निकालना है। I checks whether at 5, राइट पैरेंट मतलब शिफ्ट प्लस 0 I5 right parent, और एंटर। J6, 76 has formula J5, तो ये बोलेगा जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा इसके अंदर 76 है, जो कि इनके म्यूजिक के अंदर आया है। तो ये बोलेगा कि 76 है फॉर्मूला, मतलब जिस सेल के अंदर फॉर्मूला होगी उस सेल को ये बोलेगा कि है फॉर्मूला। अब जाते हैं हम एक सेल आगे, K5, K5, मतलब यहाँ पे हम मिनिमम की फॉर्मूला निकालेंगे। तो मिनिमम की फॉर्मूला है 76, 79, ELF MN5, M ELF K5, 76 has formula K5, तो K5 के अंदर अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स, edit cell edit equals, फिर यहाँ पे हम करेंगे min, MIN। तो M लिख रहा हूँ मैं, M returns the I returns the characters, N returns the smallest number in a set of तो ये बोला min, MIN, min। अब यहाँ पे फिर से हम लेफ्ट पैरेंथेसिस देंगे, min left parent, फिर यहाँ पे C5, जो कि अपना पहला सेल है जहाँ से नंबर है अपने जो काम का, 5, C5, फिर कोलन,
यानी कि शिफ्ट प्लस सेमी कोलन C5 colon कोलन, फिर यहाँ पे I5 लिख देता हूँ मैं, I5 A5 और राइट पैरेंथेसिस यानी कि शिफ्ट प्लस 0 I5 right parent एंटर। K6 और अभी आप ऊपर जाएंगे क्या रोकी, 50 as formula K5 तो ये इनका मिनिमम है 50। अभी यहाँ पे हम करेंगे टोटल। इसके बाद टोटल क्यों कर रहे हैं हम, टोटल तो हमने पहले आपको सिखाया था मैंने। टोटल इसलिए दोस्तों बिकॉज टोटल का यूज हम जो परसेंटेज के फॉर्मूला है उसके अंदर हम टोटल का यूज करेंगे, ठीक है। L5 50 as L5 तो टोटल के लिए अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा edit इक्वल्स, cell edit equals फिर लिखूंगा सम, SUM S return U replace M adds all the numbers सम, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस, sum left parent फिर C5 जो कि अपना पहला एड्रेस, C5 फिर कोलन C5 colon I5 I5 A5 और राइट पैरेंथेसिस I5 right parent एंटर। L6 441 as formula L5 तो 441 है इनका फॉर्मूला आ गया है। तो अभी यहाँ पर हमें देखना है परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। M5 85 M5 441 as formula L5 M5 अब मैं आपको बता दूं कि 441 है। तो आपको अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो परसेंटेज की फॉर्मूला हम जो लिख के निकालते हैं वो है कि जो रिजल्ट मीन्स जो आपका टोटल आया है वो अपॉन जो अपॉन मतलब डिवाइड बाय जो आपका टोटल जो होना चाहिए, जो कि इन सबका टोटल है 580। तो 580 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको इसकी मदद से आपका फार्मूला से आपका मिल जाता है परसेंटेज। यही फार्मूला हमें एक्सेल के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो 441 M5 edit cell edit equals इक्वल्स, फिर अभी यहाँ पे हम लिखते हैं 441 फिर यहाँ पे हमें डिवाइडेशन की साइन है अपना जो फुल स्टॉप है उसके राइट साइड में है स्लैश, उसको प्रेस करना है 441 slash 580। मतलब कि टोटल मार्क्स जो है हर एक पेपर के 80 के हिसाब से 580 वो लिखूंगा मैं यहाँ पे 580 580। अब मल्टीप्लाइड की साइन आपको पता है क्या, शिफ्ट प्लस 8, शिफ्ट प्लस 8 दबाएंगे तो आपको स्टार मिलेगा। तो मैं अभी करता हूँ यहाँ पे 580 star स्टार और 2 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है तो 100 लिखेंगे हम यहाँ पे। 100 मैं आपको फिर से बोल के ओरली कह देता हूँ कि मिनिमम की फॉर्मूला है इक्वल्स MIN, फिर लेफ्ट पैरेंट सेल एड्रेस जहां से हमें शुरू करना है, फिर अपना जो कोलन है मतलब कि शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, फिर जिस सेल पे हमें एंड करना है मतलब एग्जांपल फॉर आपने किसी 7 सब्जेक्ट है तो जो पहले सब्जेक्ट के मार्क है उसका सेल का एड्रेस और 7वें सब्जेक्ट के सेल का जो एड्रेस है वो लिखना है हमें, कोलन, दोनों के बीच में कोलन होना चाहिए। और फिर राइट पैरेंथेसिस मतलब शिफ्ट प्लस 0 और एंटर। सेम फॉर्मूला मैक्स के लिए है, सिर्फ जहाँ पे हमने MIN लिखा था इक्वल्स के बाद MAX लिखना है और बाकी का जो आपका सेल एड्रेस है वो आपका लिखना है पहला सेल जहाँ से सब्जेक्ट है वहां से आखिरी सेल जिसका सब्जेक्ट है वो लिखना है। मीन्स जहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क लिखे हैं, सब्जेक्ट नहीं जहाँ पे हमने मार्क लिखे हैं। एग्जाम्पल फॉर अगर मैंने लिखा होगा कि ये भावना स्टूडेंट अगर A60 में होता तो मैं लिखता कि C60 कोलन I60, ठीक है। राइट पैरेंथेसिस और एंटर। और सबसे अलग फॉर्मूला अपने परसेंटेज की है, मैं आपको परसेंटेज के फॉर्मूला बता देता हूँ कि इक्वल्स, फिर जो टोटल मार्क्स आपके आए हैं एग्जांपल फॉर 441, फिर डिवाइडेड की साइन मतलब कि स्लैश जो कि आपके फुल स्टॉप के राइट साइड में है, फिर जो टोटल मार्क्स है कि भाई 580 तो 580, फिर शिफ्ट प्लस 8 मतलब कि स्टार, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। एक्चुअली में जब कंप्यूटर नए नए डेवलप हुए थे 1960s 1950s के आसपास
तो उन लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन के लिए वो स्टार लगाते थे, तो तब से यहाँ पे स्टार की प्रथा चल रही है। तो यहाँ पे हम स्टार है तो मतलब शिफ्ट प्लस 8, और उसके बाद हमें जो अपना टोटल के बाद लिखना है 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 और एंटर। M6. M6 के अंदर अब मैं लिखता हूँ अप एरो 76.03448 as formula M5. तो ये तैयार हो गया हमारा रिजल्ट। रिजल्ट है अपने 3 स्टूडेंट का मैंने बनाया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो 3 स्टूडेंट है वो है Bhavna A5. भावना, Amrish A4. अमरीश Alpa A3. और अल्पा। अब यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज किसका है वो देखते हैं, ठीक है। 1 6 6 6 8 7 80 15 not 4 80 N3 03 and 85.51724 as formula M3. तो ये है अल्पा के परसेंटेज, 85.68966 as formula M4. और जो अमरीश है उन दोनों में तगड़ा कंपटीशन रहा, ठीक है। और इसके बाद है भावना, 76.03448 as formula M5. तो भावना के 10 परसेंटेज कम है इन लोगों से, लेकिन है अच्छे है, जो भी है अच्छा है। तो आपका फॉर्मूला ऐसे आप लिख पाओगे। तो ऐसे ही आप परसेंटेज के फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला मैंने आज नहीं सिखाई है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर आपको आज पता चला कि हम मोर देन सेंटर का यूज कैसे करेंगे। आज आपको मैंने ये भी सिखाया कि मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेक विद एनवीडीए को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए, लेटेस्ट वीडियोस पाइए। तो सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर से करें। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी tech_with_nvda या फिर आप मेरी वेबसाइट www.techwithnvda.wordpress.com पर जाकर मेरे उन सभी आईडीज का फॉलो कर सकते हो और मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच।